हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुद्ध ज्ञान। आज हम इस वीडियो में +1 केमिस्ट्री का चैप्टर 5 करेंगे जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इनमें से कौन सी जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? ऑप्शन ए है टेम्परेचर, बी एंट्रोपी, सी मास एंड डी वॉल्यूम। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, temperature. Up next is the question number 2. The number of moles in 0.64 gram of sulfur dioxide is. अब नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स का जो है वो फॉर्मूला है, बहुत बार जो है वो क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैसे निकालते हैं? तो आप जो है वो वहाँ पर मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। ये जो मास है जो आपको दिया है कितना है? 0.64 ग्राम, ठीक है। अब मोलर मास जो है वो कैसे निकालते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास, देखो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 16, ठीक है। तो इसका जो मोलर मास होगा वो कितना होगा? 16 × 2 यानी कि 32। अब बची ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, ठीक है। तो इसका जो मोलर मास होगा वो कितना हो जाएगा? 8 × 2 यानी कि 16। अब यहाँ पे दो जो है वो ऑक्सीजन है, तो 16 × 2 32। तो टोटल सल्फर डाइऑक्साइड का जो है वो कितना हो गया? 32 + 32 यानी कि 64। हम फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। मास हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 0.64 डिवाइडेड बाय मोलर मास भी हमारा कितना आ गया? 64। जब आप इसको कट करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 0.01 जो है वो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 3। विच सेट ऑफ कंडीशंस रिप्रेजेंट द ईजीएस्ट वे टू कूल ए गैस? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? गैस को कूल करने का सबसे आसान तरीका क्या है? ऑप्शन ए है लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ऑप्शन बी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ऑप्शन सी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, या ऑप्शन डी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब सबसे पहली बात कि कूल करना है गैस को, ठीक है। कूल करना है तो सबसे पहली बात तो ये है कि टेम्परेचर जो है वो ऑब्वियसली कैसा होगा? लो होगा, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो लो होगा। अब हाई टेम्परेचर वाले तो दोनों ऑप्शन जो है वो यहाँ से कट गए। अब प्रेशर जो है वो क्या होगा? लो होगा कि हाई होगा, ठीक है। तो जब भी हम किसी गैस को जो है वो कूल करते हैं, बेसिकली गैस को कूल करने का मतलब है गैस को हम क्या कर रहे हैं? लिक्विफाई कर रहे हैं, ठीक है। लिक्विड की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। तो टेम्परेचर जो है वो कैसा होगा? लो होगा, और प्रेशर जो है वो कैसा होगा? हाई, ठीक है। जैसे हम प्रेशर को जो है वो इंक्रीज करेंगे तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, अपार्ट्स होते हैं, ठीक है। प्रेशर को जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो ये जो है वो एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है, और लिक्विफाई होंगे, या गैस जो है वो क्या होगी? कूल। तो क्या इसका जो ऑप्शन सही होगा? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। अप नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 4। Heat exchanged in a chemical reaction at constant temperature and pressure is called. Heat exchange in a chemical reaction at constant temperature and pressure is called. Option A free energy, B entropy, C enthalpy and D internal energy. तो जो केमिकल रिएक्शन में जो हीट एक्सचेंज होती है जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। Next we have the question number 5. The state of matter that show the uniformity of behavior. ठीक है। ऑप्शन ए है सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैस एंड डी नन ऑफ दीज। गैसेस जो हैं वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर जो है वो शो करती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 इज ए गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट ए हाई प्रेशर बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स। एक गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो गई हाई प्रेशर पे। जैसे हमने किसी गैस को जो है वो हाई प्रेशर दिया, वो उसने जो है वो आइडियल बिहेवियर से जो है वो डेविएट हो गई। तो इसका क्या रीज़न है? ऑप्शन ए है अट्रैक्ट वन अनदर, ऑप्शन बी शो द टिंडल इफेक्ट, ऑप्शन सी हैव काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन डी
आर बाउंड बाय द कोवलेंट बॉन्ड्स। तो गैस जो है वो डेविएट हो गई आइडियल बिहेवियर से हाई प्रेशर पे, बिकॉज उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट वन अनदर। क्योंकि आइडियल बिहेवियर क्या होता है, इन जो आइडियल गैस होती है वहाँ पर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है वो निग्लिजिबल होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो वो कैसी होती हैं, निग्लिजिबल। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कब निग्लिजिबल होती हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो गई गैस, दैट मीन्स मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग पड़े हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो अब यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 7। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स अपॉन। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आर, उसकी वैल्यू जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शन ए है टेम्परेचर ऑफ गैस, बी वॉल्यूम ऑफ गैस, ऑप्शन सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, या ऑप्शन डी यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, आपके प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन आर जो गैस कांस्टेंट है इंटू टेम्परेचर, ठीक है। ये जो है वो फॉर्मूला है। तो अब आर जो है वो गैस कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड है, प्रेशर के ऊपर भी, वॉल्यूम के ऊपर भी और टेम्परेचर के ऊपर भी। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर तीनों के ऊपर जो है वो ये डिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर गैसेज। गैसेज के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ऑप्शन ए है गैसेज डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ये तो सही है, गैसेज की ना शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कन्फाइनिंग टू द गैस। ये भी सही है, ठीक है। किसी गैस का वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं, जिस कंटेनर में गैस है पहले उसका वॉल्यूम विद गैस माइनस एम्प्टी कंटेनर का वॉल्यूम करेंगे तो वो जो आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। ऑप्शन सी है कन्फाइंड गैस एक्सर्ट यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन ऑल डायरेक्शन। सही है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो नहीं होती हैं, मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म प्रेशर जो है वॉल के ऊपर एक्सर्ट करते हैं। ऑप्शन डी है मास ऑफ गैस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाई बेइंग ए कंटेनर इन विच इट इज कंटेन्ड। ये गलत है भी, ठीक है। मास को हम जो है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मैनी ऑफ नॉन एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैसेज एट 25 डिग्री सेल्सियस। जितने भी एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल्स में नॉन हैं, उनमें से कितने एलिमेंट्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर या 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑप्शन ए है 9, बी 11, सी 12 एंड डी 15। तो आपके जो हैं वो 11 एलिमेंट जो हैं वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, और दो एलिमेंट जो हैं वो ऐसे हैं जो कि लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। वो हैं आपके मरकरी और ब्रोमीन। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, मरकरी एंड ब्रोमीन। और 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि गैस होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। इनमें से जो हैं वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन आ गई आपकी, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। बाकी आपकी ये जो हैं वो नोबल गैसेस हैं, रेडॉन है, जिनॉन हो गई आपकी, क्रिप्टॉन हो गई, हीलियम, आर्गॉन एंड नियॉन। बाकी ये सारी जो हैं वो जो नोबल गैसेस हैं, और बाकी के ये जो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो हैं वो गैसेस होती हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 इज द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, ऐसा मैटर जिसकी जो है वो शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती है लेकिन वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है, वो होते हैं आपके लिक्विड्स। ठीक है, सॉलिड्स का क्या होता है, डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स का क्या होता है, नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। और गैस का क्या होता है, नीदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट
वॉल्यूम। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 11 इज द राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड विद इन ए ट्यूब ऑफ स्मॉल बोर इज कॉल्ड। ठीक है, राइज और फॉल जब लिक्विड का होता है तो वो जो है वो किस में होता है? ऑप्शन ए है सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी कैपिलरी एक्शन बोलते हैं उसको, या ऑप्शन सी विस्कोसिटी, या ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ कर्वेचर। उसको जो बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 इज फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्पेरिकल ड्यू टू। जब पानी गिरता है या बारिश की बूंदें भी जब गिरती हैं तो वो जो ड्रॉप्स होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं शेप में। तो ऐसा किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ऑप्शन बी सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी कैपिलरी एक्शन, या ऑप्शन डी विस्कोसिटी। तो सरफेस टेंशन जो है वो राइट आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज are inversely proportional to the square root of their density. This statement is refers to, बोल रहे हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होता है, ठीक है, सपोज रेट जो है वो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। डी हियर इज डेंसिटी। ये स्टेटमेंट जो है वो किसने दी थी? ऑप्शन ए डाल्टन्स लॉ, ऑप्शन बी ग्राम्स लॉ, ऑप्शन सी एवोगैड्रो लॉ, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है ग्राम लॉ की। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, जहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। क्वेश्चन नंबर 14 इज द लॉ इन विच स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। बोल रहे हैं जब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर जो है वो कैसा है? कांस्टेंट है, उस टाइम बोल रहे हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। तो ये स्टेटमेंट, ये जो लॉ है वो कौन सा है? वॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, या एवोगैड्रो लॉ। तो ये जो लॉ है वो है आपका वॉल्स लॉ, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। ये जितने भी गैस लॉ हैं वो तीन इनको जो है वो के बनाए हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर को। ठीक है, तो वॉल्स लॉ में जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। क्वेश्चन नंबर 15 व्हेन यू हीट ए सैंपल ऑफ गैस बट हैपन टू द पार्टिकल्स दैट मेक अप द गैस। जब आप गैस के सैंपल को हीट करते हैं तो वो जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनको क्या होता है? वो गैस के पार्टिकल ऑलरेडी जो हैं वो दूर दूर होते हैं, क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो निग्लिजिबल होती हैं। तो जब आप गैस को जो है वो हीट कर देंगे तो उसके पार्टिकल्स के साथ क्या होगा? द पार्टिकल्स मूव फास्टर। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर है, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो और जल्दी जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 इज बीन कुक फास्टर इन ए प्रेशर कुकर बिकॉज। अब कोई भी सब्जी है, यहाँ पे बीन्स का एग्जाम्पल लिया है, वो प्रेशर कुकर में जो है वो जल्दी पक जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए द एक्स्ट्रा प्रेशर सॉफ्टन द बीन्स, ऑप्शन बी व्हेन प्रेशर इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज, या ऑप्शन सी व्हेन प्रेशर इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, या ऑप्शन डी इंटरनल एनर्जी डज नॉट गेट लॉस्ट व्हाइल कुकिंग। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है? व्हेन प्रेशर इंक्रीज, जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, व्हेन प्रेशर इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ दीज इज द रीजन वाई एन आइडियल गैस डज नॉट लिक्विफाई। इनमें से कौन सा रीजन है कि आइडियल गैस जो है वो लिक्विफाई नहीं होती है? देखो, पहले मैंने बताया कि आइडियल गैस क्या होती है? जहां पर इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन है, जो फोर्सेस हैं वो कैसी होती हैं? निग्लिजिबल होती हैं या नहीं होती हैं। ठीक है, तो लिक्विड बनने के लिए क्या होता है? फोर्सेस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, सॉलिड्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस और ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है कि गैस जो है, आइडियल गैस जो है वो क्यों लिक्विफाई नहीं होती, क्या रीज़न है? सो देयर इज ए नेग्लिजिबल फोर्स बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर
राइट आंसर है। अब नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 18। डैश मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस ओबे द आइडियल गैस लॉ। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो CO2 गैस को जो है वो आइडियल गैस लॉ ओबे करने देती है। ऑप्शन ए हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ऑप्शन बी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ऑप्शन सी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ऑप्शन डी लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर को हाई करेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस है वो क्या हो जाएंगी, कम होती जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होंगी, लो प्रेशर से भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इंक्रीज जो है वो हो जाएंगी। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। वेरी लो टेम्परेचर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई दी डैश ऑफ गैसेज। वेरी लो टेम्परेचर जो है वो कैसे हम जो है वो उसको फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शन ए एक्सपेंशन ऑफ गैसेज, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी कंप्रेशन। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। कंप्रेशन ऑफ गैस को जो है वो करके लो टेम्परेचर जो है वो पाया जा सकता है, जैसे रेफ्रिजरेटर और एसीज वगैरह में जो है वो किया जाता है। Question number 20. The temperature at which the volume of a gas theoretically becomes zero is called. ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो है वो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो जीरो हो जाता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए ट्रांजिशन टेम्परेचर, ऑप्शन बी क्रिटिकल टेम्परेचर, सी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या डी नन। सो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है वो उसको बोलते हैं। Question number 21. Water can exist in dash physical states at a certain condition of temperature and pressure. पानी जो है वो कितनी फिजिकल स्टेट्स में रह सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वाटर जो है वो 3 कंडीशंस में जो है वो रह सकता है। वाटर जो है वो आपका गैस फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड में भी और सॉलिड फॉर्म में भी रह सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 22। गैसेस इंटरमिक्स टू फॉर्म। गैसेस जो है जब इंटरमिक्स होती है तो वो क्या फॉर्म करती हैं। ऑप्शन ए होमोजेनस मिक्सचर, ऑप्शन बी हिट्रोजेनस मिक्सचर या ऑप्शन डी कंपाउंड बनाती हैं या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। होमोजेनस मिक्सचर जो है वो बनाती हैं जब गैसेस जो हैं वो इंटरमिक्स होती हैं। हिट्रोजेनस मिक्सचर में क्या होगा, आइदर वहाँ पे गैस और लिक्विड जो है मिक्स होंगे या लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, जहाँ पर 2 डिफरेंट जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो मिक्स होंगे। होमोजेनस में क्या होता है, गैसेस का इंटरमिक्स जब होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 23। एब्सोल्यूट जीरो इज। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है वो कितना होता है। तो इसको बताने से पहले जो हम 3 स्केल्स में जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं। फर्स्ट जो है वो आपकी है फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। दूसरी आपकी सेल्सियस जो मोस्ट कॉमन आप यूज़ करते हैं सेल्सियस स्केल, और तीसरी जो है वो है आपकी केल्विन स्केल, ठीक है। तो जो सेल्सियस का लेते हैं सबसे पहले 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में जो है वो इसका टेम्परेचर होता है सेल्सियस स्केल का। फ़ारेनहाइट का होता है 32 फ़ारेनहाइट से लेकर 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट कितना होगा 32 और 100 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट कितना होगा 212। उसके बाद बची हमारी केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल पे जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो केल्विन में होता है आपका 273.15 केल्विन पर, राउंड ऑफ जो भी 273 लेंगे हम, और 100 डिग्री पे कितना होगा 373 केल्विन, ठीक है। और ये केल्विन स्केल जो है वो नीचे को भी चलती है, तो यहाँ पर जो है वो कितने से चलेगा हमारा 0 केल्विन से, ठीक है। अब है एब्सोल्यूट जीरो इज। तो ये है 0 केल्विन को जो बोलते हैं वो टेम्परेचर होगा एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो अब 0 केल्विन के ऊपर जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 273 पे 0 डिग्री था तो नीचे को अब माइनस में आएगा इसका टेम्परेचर, तो -273 डिग्री सेल्सियस जो है वो सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 24। डैश इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
कौन से टेम्परेचर के ऊपर जो है वो वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है? तो वो होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे वाटर का कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो वेपर प्रेशर जो है वो लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 25। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट, इवेपोरेशन जो है वो कौन से टेम्परेचर के ऊपर होती है? ऑप्शन ए है ऑल टेम्परेचर, बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सी एट 100 डिग्री सेल्सियस, या डी नन। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हो तो डेफिनेटली आप इसको ऑप्शन सी टिक करते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो इवेपोरेशन होती है, लेकिन ये गलत होता। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। इवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो है वो हो सकती है, ऑल टेम्परेचर। जो 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है वो होती है आपकी बॉइलिंग, ठीक है। तो इवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हो सकती है। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जो है वो ज़रूर करते रहें। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 26, -273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, अभी लास्ट क्वेश्चन में किया हमने कि जो -0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस स्केल चलती है, और ये है आपकी केल्विन स्केल। इसका जो टेम्परेचर चलता है 10 केल्विन, 273 से 373। अब पूछ रहे हैं कि -273, ये यहाँ से चलेगी -273 डिग्री सेल्सियस पे जो है टेम्परेचर कितना होगा केल्विन स्केल पे? 0 केल्विन। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 27। 273 केल्विन इज इक्वल टू, अभी किया 273 केल्विन जो है वो किसके इक्वल होगा? 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड डैश विद इंक्रीज इन प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लिक्विड का इंक्रीज करता है प्रेशर के साथ। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। जैसे आप प्रेशर कुकर में कोई चीज़ कुक करने के लिए रखते हैं तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन एब्सोल्यूट स्केल इज, एब्सोल्यूट स्केल आपकी वही है केल्विन स्केल वाली, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस से यहाँ 273 होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे 373 होता है, और 1 केल्विन। तो अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल करता है, तो केल्विन स्केल पे या एब्सोल्यूट स्केल पे टेम्परेचर कितना होगा? 373 डिग्री केल्विन। अब नेक्स्ट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फारेनहाइट स्केल, फारेनहाइट स्केल पे फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जहाँ पर वाटर जो है वो पानी जो है वो जम जाएगा। फारेनहाइट स्केल का हमने क्या पढ़ा था? 32 to 212, ये है आपकी फारेनहाइट। यहाँ से चलेगी सेल्सियस 0 से 100, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर जम जाता है ना फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ पे फारेनहाइट में वो कितना है? 32 फारेनहाइट। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, द एक्सप्रेशन P is equal to P1 plus P2 plus P3 रिप्रेजेंट डैश मैथमेटिकली, ये जो है वो एक्सप्रेशन किसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ए ग्राम्स लॉ, बी एवोगैड्रो लॉ, सी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, या डी बॉयल्स लॉ। सो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 32, एफ्यूजन इज द एस्केप ऑफ गैस थ्रू, एफ्यूजन क्या है? गैस कहाँ से एस्केप होती है? ऑप्शन ए है ये स्मॉल पिन होल, ऑप्शन बी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी परमिएबल मेम्ब्रेन, या ऑप्शन डी पोरस कंटेनर। सो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। इफ्यूजन का मतलब होता है जब गैस जो है वो एक स्मॉल पिन होल से जो है वो एस्केप होती है। क्वेश्चन नंबर 33, चार्ल्स लॉ डील विद डैश रिलेशनशिप, तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है? आपका जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ में क्या होता है? प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, एंड जब यहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो किसका रिलेशन है ये? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का।
नेक्स्ट है बॉयल्स लॉ डील विद डैश रिलेशन। अब जैसे चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, वैसे बॉयल्स लॉ में जो है वो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है और जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ये है आपका बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। अकॉर्डिंग टू डैश इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन ए है ग्राम्स लॉ, बी एवोगैड्रो लॉ, सी डाल्टन लॉ या डी बॉयल्स लॉ। तो जहाँ पे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात आए वो हमेशा किससे रिलेटेड होता है, एवोगैड्रो लॉ से। क्वेश्चन नंबर 36। रेट ऑफ इवेपोरेशन डैश ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इवेपोरेशन जो है वो कब उसका रेट इंक्रीज होगा, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 37। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए लिक्विड टू फ्लो इज कॉल्ड। किसी भी लिक्विड को फ्लो करने में उसकी जो अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी कैपिलरी एक्शन, ऑप्शन सी विस्कोसिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। विस्कोसिटी जो है वो उसको बोलते हैं जो लिक्विड की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो होती है। ठीक है, जैसे हनी है और वाटर है, ठीक है, तो हनी जो होता है वो थिक होता है, यानी कि इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। वाटर जो क्या होता है, थिन होता है, उसकी विस्कोसिटी कैसे होती है, कम होती है। वाटर जो है वो जल्दी फ्लो करेगा, एक ही जगह से आप वाटर भी फ्लो करें और यहाँ से हनी, तो वाटर जो है वो जल्दी फ्लो करेगा क्योंकि इसकी विस्कोसिटी कम होती है, हनी की विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 38। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 39। लाइटर गैस डिफ्यूज डैश देन दी हैवियर गैस। अब जो लाइटर गैस होगी वो हैवियर गैस के कंपैरेटिवली जो है वो कैसे डिफ्यूज़ होगी, मोर रेडिली, जल्दी जल्दी डिफ्यूज़ होगी, या लेस रेडिली, कम जल्दी जो है वो डिफ्यूज़ होगी, या वेरी स्लोली, ये नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। जल्दी जो है वो डिफ्यूज़ होगी हैवियर गैस के, क्योंकि हैवियर गैस के मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, हैवियर होंगे। ठीक है, तो डिफ्यूज़ जो है वो कम जल्दी होंगे एज कंपेरेटिव टू लाइटर गैस। और क्वेश्चन नंबर 40। द गैसेज विच स्ट्रिक्टली ओबे द गैस लॉ और कॉल्ड। ऐसी गैसेज जो स्ट्रिक्टली ओबे करती हैं गैस लॉ को, उनको हम बोलते हैं आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस का दो ही ये हैं कि ये एक तो ये इनमें निग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस होती हैं या फोर्सेस होती हैं, दूसरी कि ये स्ट्रिक्टली ओबे करती हैं गैस लॉ को, यानी कि ये कौन सी गैसेज हुई, आइडियल गैसेज। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जो है वो ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।